This is Dinesh Chadaudia, and again I welcome you all in my YouTube channel The Exam Toppers. Yes my dear friends, in previous video we discussed what is noun, and today we are going to start next noun and gender. यस जेंडर की जब भी बात होती है तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है, मेल और फीमेल. लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं, आज बात कर रहे हैं जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स मेल फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर. मतलब कि वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेक्स को. कौन सा सेक्स, कि मेल है या फिर फीमेल है. यस जैसे कि सच एज फॉर द एग्जाम्पल हॉर्स, पता चल रहा है हमें कि मेल जेंडर की बात कर रहे हैं. डॉग, बॉय, मैन, ऑक्स, फादर, ऐसे और भी कहीं जेंडर हो सकते हैं जो किसको डिनोट कर रहे हैं, टू डिनोट मेल सेक्स. मतलब कि मेल को डिनोट कर रहे हैं, पुल्लिंग को कर रहे हैं, पुरुष को कर रहे हैं. यस एंड नेक्स्ट है हमारे पास में जैसे कि मेयर. मेयर मतलब हॉर्स का जस्ट अपोजिट हो गया यहाँ पर. मेयर, बीच, गर्ल, वुमन, काउ, मदर, टू डिनोट फीमेल सेक्स. मतलब कि यहाँ पर मेल और फीमेल की हमने बात की है जेंडर के अंदर, लेकिन उस यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग उसके टाइप्स को देखना है कि अलग अलग टाइप के जेंडर्स होते हैं तो कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. तो यूज़ करेंगे हम काइंड्स ऑफ जेंडर. यस काइंड्स ऑफ जेंडर मतलब कि जेंडर के टाइप, जेंडर के अलग अलग प्रकार. तो क्या हुआ यहाँ पर, मस्कुलिन जेंडर. मस्कुलिन जेंडर को हम पुल्लिंग बोलते हैं, जो मेल के लिए यूज़ किया जाता है. दूसरा है हमारा फेमिनाइन जेंडर. फेमिनाइन स्त्रीलिंग को बोलते हैं. कॉमन, कॉमन इट मीन्स जो दोनों के लिए यूज़ किया जाए. और अगला है हमारा न्यूट्रल जेंडर. अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास में टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल 4 जेंडर हो गए हैं. अब हम एक एक कर को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं. तो क्या हुआ हमारे पास में, हमारे पास में हुआ, सबसे पहले हम बात करेंगे मस्कुलिन जेंडर की. मस्कुलिन जेंडर. अब जो मस्कुलिन जेंडर होता है वो क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स, ऐसा नाम या ऐसा नाम जो क्या करता है, डिनोट करता है, इंडिकेट करके हमें बताता है. क्या बताता है, मेल सेक्स. जो मेल सेक्स को डिनोट करता है या इज कॉल्ड MG, मस्कुलिन जेंडर. क्या बोलते हैं हम उसको, MG का मतलब यहाँ पर कोई महात्मा गांधी के लिए यूज़ नहीं किया हमने. तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ है, मस्कुलिन जेंडर, शॉर्ट में लिखा हुआ है. यस तो ऐसा नाउन आ जाए या फिर ऐसा नाम आ जाए जो किसको डिनोट कर रहा है, जो डिनोट कर रहा है मेल सेक्स को, तो उसको हम कौन सा जेंडर बोलेंगे, मस्कुलिन जेंडर बोला जाता है. फॉर द एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास में, जैसे कि बॉय. बॉय किसको डिनोट कर रहा है, मस्कुलिन को कर रहा है. तो ऐसे ही और भी बहुत सारे हो सकते हैं, हमने पहले भी लिखे हैं. जैसे डॉग लिख रखा है हमने, यहाँ पर विडोवर लिखा हुआ है, लेड लिखा है, पोएट, नेफ्यू, सन, फादर, फादर इन लॉ. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हो सकते हैं. बट आगे हम देखते हैं, फिर इनको देखेंगे हम आगे. नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा, सारे के सारे कैसे हो गए, ये मेल को डिनोट कर रहे हैं, पुल्लिंग को डिनोट कर रहे हैं, एंड सो हम हिंदी में पुल्लिंग भी बोलते हैं. यस अगला है हमारा फेमिनाइन जेंडर. अब फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, जो फीमेल को डिनोट करेगा, जो स्त्रीलिंग को बताएगा. जैसे कि लुक एट द बोर्ड, द नाउन विच डिनोट्स, ऐसा नाम, ऐसा नाउन जो क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है किसको, फीमेल को. फीमेल सेक्स इज कॉल्ड FM, फेमिनाइन जेंडर. जी आएगा बेटा, फेमिनाइन जेंडर. जैसे कि विडोवर, पहले हमने लिखा था मस्कुलिन में, क्या लिखा था, विडोवर. विडोवर मतलब कि ऐसा पर्सन जिसकी वाइफ की डेथ हो जाए, ऐसा व्यक्ति किसी की वाइफ की डेथ हो जाए तो विडोवर हुआ. लेकिन जरूरी नहीं होता है कि वाइफ की डेथ हो, हस्बैंड की भी हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, विडो हो जाती है. तो क्या हुआ, विधवा. विधवा कौन सा जेंडर है हमारा, विधवा हमारा है फेमिनाइन जेंडर. और विडोवर कौन सा हुआ, मस्कुलिन जेंडर. तो दोनों क्या हो गया, ये विधवा के लिए यूज़ करेंगे और विडोवर हो गया
विधुर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। यस, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास में लैड। अब लैड का जो यूज़ किया जाता है, जैसे कि लैड का यूज़ करते हैं हम किसके लिए, बॉय के लिए। बॉय भी कौन सा जेंडर है हमारा, मस्कुलिन जेंडर है, तो लैड का अपोजिट क्या हो गया हमारे पास, लैस। ये लड़की के लिए यूज़ करेंगे हम। लैड मतलब बॉय, लड़का हुआ, लैस मतलब लड़की के लिए यूज़ किया गया। अगला हमने लिया पोएट। पोएट क्या हुआ हमारा, एक मस्कुलिन जेंडर है, लेकिन उसका अपोजिट हमने क्या यूज़ किया, पोइटेस। नेफ्यू, नेफ्यू भतीजा, अपने चाचा का लड़का, और उसका अपोजिट क्या हो गया हमारा, नीज, सन, मस्कुलिन जेंडर, और डॉटर क्या हो गया, फेमिनिन जेंडर हो गया। ऐसे ही हमारे पास कितने भी जेंडर हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसकी जगह हम, जैसे हमने यूज़ किया टाइगर, मस्कुलिन जेंडर, टाइग्रेस फेमिनाइन जेंडर, लॉयन मस्कुलिन जेंडर, लॉयनेस फेमिनाइन जेंडर। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ क्या लिया है, सिर्फ एग्जाम्पल्स में लिए हुए हैं। यस, तो क्या हुआ हमारे पास, 2 जेंडर हमारे कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट वन इज थर्ड। थर्ड में क्या आता है, देखते हैं हम, कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर से मतलब ये है हमारा कि जो दोनों के लिए यूज़ किया जाए। दोनों के लिए कैसे, वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल, लुक एट द बोर्ड। द नाउन विच डजंट स्पेसिफाई द सेक्स। ऐसा नाउन जिससे हम उसके सेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, स्पेसिफाई नहीं कर पाए कि वो मेल है या फीमेल है। बट और क्या होता है, ओनली इंडिकेट्स लिविंग थिंग, और उससे क्या होगा, लिविंग थिंग को वो इंडिकेट करेगा। बिल्कुल, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर। क्या हो जाएगा वो, कॉमन जेंडर। कैसे, अब जैसे कि हमने बात करी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, क्या नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट कैसा जेंडर होगा हमारा, कॉमन जेंडर होगा। ये रहा हमारा। अब बेबी, बेबी जो है हमारा, बेबी क्या होता है, हम जो छोटे बच्चा रहता है, बिल्कुल इन्फेंट चाइल्ड रहता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो बेबी क्या होता है, मेल के लिए भी कर सकते हो और फीमेल के लिए भी कर सकते हैं। मतलब कि वो क्या हो गया आपका, कॉमन जेंडर। यस, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। टीचर। अब टीचर एक लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। तो टीचर कैसा हुआ, कॉमन जेंडर हुआ। यस, इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, सोल्जर। अब सोल्जर दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों, कैसा जेंडर हुआ, कॉमन जेंडर हुआ। प्लेयर दोनों हो सकते हैं, डॉक्टर दोनों हो सकते हैं, इनोसेंट दोनों हो सकते हैं। मतलब कि ऐसा नाम आ जाए जो मेल फीमेल दोनों को डिनोट कर दे, जिससे हम सेक्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो मेल को डिनोट कर रहा है या फिर फीमेल को कर रहा है। वो कौन सा जेंडर होगा, कॉमन जेंडर होगा। यस, लेकिन उसके अलावा एक और जेंडर है हमारा, न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर, लुक एट द डेफिनेशन, द नाउन विच डिनोट्स, ऐसा नाउन जो क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, किसको कर रहा है, द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट हो सकता है वो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि स्टिक, ये क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो किसके अंदर जाएगा, न्यूटर जेंडर के अंदर जाएगा। लेकिन इसके आगे एक और चीज़ याद रखनी है हमें, कौन सी, और थिंग विथ लाइफ इज कॉल्ड नॉन लिविंग जेंडर, या फिर न्यूटर जेंडर हम बोलते हैं जिसको। तो थिंग रहेगी, थिंग कैसी, थिंग तो रहेगी लेकिन उसके अंदर लाइफ भी होगी। जैसे कि एग्जांपल में देखें हम, ट्री। अब ट्री में क्या हुआ है, एक लाइफ है, बिल्कुल लाइफ है। ये साइंस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि ट्री के अंदर क्या होती है, जान होती है। जितने भी पेड़ होते हैं सबके अंदर जान होती है। लेकिन ये कैसी थिंग विथ लाइफ, किसके अंदर आ रहा है, ये ट्री के अंदर। तो ट्री को हमने किस में लिया है, न्यूटर जेंडर में लिया हुआ है। मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, चेयर, टेबल, स्टिक, बुक, पेन, रजिस्टर, कितने भी हो सकते हैं। तो ये क्या देखा हमने यहाँ पर, सिर्फ आइडेंटिफाई किया है कि जेंडर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। यस,
तो ये क्या था हमारा नाउन एंड जेंडर। एंड इनफ फॉर टुडे इन दिस टॉपिक। तो नाउन का हमारा सबसे पहले कौन सा टॉपिक हुआ था, नाउन, और उसके बाद हम देखा नाउन एंड काइंड्स, और आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है नाउन एंड जेंडर। अब इसके बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स हमारे पास में आ सकते हैं जो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।